हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। अगर कहीं भी केमिस्ट्री का एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन पक्का होगा। कहीं भी पेपर बन रहा है तो उसके अंदर थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन श्योर होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है। बहुत सारी नई चीज़ें अपने को सीखने को मिलेगी। तो अपन शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखो स्टूडेंट्स, अपन ने बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शंस के अंदर हीट क्या होती है, रिलीज होती है। कुछ केमिकल रिएक्शंस के अंदर हीट क्या होती है, अब्जॉर्ब होती है। तो वो क्यों रिलीज होती है, क्यों अब्जॉर्ब होती है, क्या उनका मैकेनिज़्म होता है, किस तरीके के अपने पास एनर्जी ट्रांसफ़र्स होते हैं। तो जितने भी तरीके के एनर्जी ट्रांसफ़र्स हैं उनको अपन डील करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो देखो, सिंपल सी बात है कि थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसका अपन रोज़ाना के कामों में भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे अपने पास जितने भी व्हीकल्स हैं वो थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। उनके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होती है, दैट इज़ कंबशन ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल के कंबशन की वजह से गाड़ियाँ चलती हैं। जो अपना घर पे खाना बनता है उसके अंदर एलपीजी गैस का बर्न होता है। तो एलपीजी गैस एक केमिकल मैटर होता है, उसका फ्यूल की वजह से अपना घर में खाना बनता है। तो वो भी थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो देखो, डेली लाइफ में भी खूब यूज़ आता है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले अपन कुछ इसकी बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे और इन बेसिक टर्म्स की हेल्प से अपन चैप्टर को आगे लेके जाएंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जो सबसे पहला बेसिक टर्म आता है वो आता है अपना सिस्टम। तो देखो, सिस्टम दुनिया का वो पार्ट होता है जिसको तुम पढ़ने के लिए उठा लो। जैसे अपन ये बोल सकते हैं कि अपने पास जो व्हीकल है वो तुम्हें पता है कि वो थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पर काम करता है। तो उस व्हीकल को तुम अगर सिस्टम मान लो या उस व्हीकल को तुम पढ़ने के लिए उठा लो तो वो अपना क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि पार्ट ऑफ द यूनिवर्स जिसको अपन स्टडी करना चाहते हैं। तो अपन डेफिनेशन ये क्या लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is under ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मतलब वही है कि उसको अपन स्टडी करना चाहते हैं। तो पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच इज़ अंडर ऑब्जर्वेशन वो अपना क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। तो पहला अपना बेसिक टर्म है दैट इज़ सिस्टम। सिस्टम के बाद जो सेकंड बेसिक टर्म आता है वो अपना है सराउंडिंग। तो देखो, तुम्हें वर्ड से कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। तो सराउंडिंग क्या होगा कि पार्ट ऑफ द यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम, मतलब सिस्टम को छोड़ के जो भी यूनिवर्स का पार्ट है वो अपना क्या है, सराउंडिंग है। मतलब जैसे अपन ने अपने व्हीकल को सिस्टम माना तो उस व्हीकल के अलावा जो भी यूनिवर्स का पार्ट है वो क्या है, सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम। ठीक है। तो तुम एक बात बोल सकते हो कि सिस्टम के कंपेयर में सराउंडिंग क्या होगा, लार्ज होगा। तो तुम ये बोल सकते हो कि सराउंडिंग क्या है, काफ़ी लार्ज है। तो इस लार्ज होने की वजह से यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की गई, उसको अपन स्टडी करते हैं। तो अपन इसमें ये लिख सकते हैं, सिंस द सराउंडिंग इज वेरी लार्ज, since the surrounding is very large, since the surrounding is very large, change in properties of surrounding will be too small and
टू स्लो। तो देखो, अपन ये बोलना चाह रहे हैं कि सिस्टम के बाद जो सराउंडिंग आता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो सराउंडिंग के अंदर जो चेंज इन प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ही स्लो होंगी और बहुत ही स्मॉल होंगी, मतलब चेंज बहुत ही कम आएगा। तो जैसे इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि जैसे दुनिया के किसी पार्ट में अगर आग लग जाए तो क्या दुनिया का टेम्परेचर उतना बढ़ जाता है? नहीं। तो जहाँ पे आग लगी है वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बट दुनिया के टेम्परेचर के अंदर चेंज बहुत ही कम आएगा और बहुत ही जो चेंज होगा वो बहुत ही स्लो होगा। तो अपन ये बोल सकते हैं कि सराउंडिंग के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें जो चेंज आता है वो बहुत ही स्मॉल होता है और बहुत ही स्लो आता है। तो ये चीज़ दिमाग के अंदर रखना। अब जो सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करे, दोनों को अलग अलग करे, उसको अपन बोलते हैं बाउंड्री। तो जो अपना नेक्स्ट टर्म है वो है बाउंड्री। तो अपन ने डेफिनेशन तो पढ़ ही ली कि जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करे, सेपरेट। अब देखो जो बाउंड्री होती है वो कई तरीके से डिफाइंड होती है। तो देखो अपन किस किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला जो आता है रियल और इमेजिनरी। तो इस तरीके से भी बाउंड्रीज को अपन डिफाइन कर सकते हैं दो टाइप से। रियल जैसे अपना ये रूम है, ये जो रूम है उसको सिस्टम मान लें, तो जो सिस्टम की जो रूम्स की जो वॉल्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, बाउंड्री। अब इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकती है कि जैसे अपना कोई ओपन सिस्टम है और इसके अंदर कोई गैस है, तो ये जो लाइन है, ये जो इमेजिनरी लाइन है, ये क्या होगी, बाउंड्री। ये सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करेगी, सेपरेट करेगी। उसके बाद दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं रिजिड और फ्लेक्सिबल। रिजिड को जैसे अपन बोल सकते हैं कि जैसे अपनी ये वॉल्स हैं, ये एक तरीके से क्या है, रिजिड है। तो ये जो बाउंड्री होगी क्या होगी, रिजिड होगी, जिसमें चेंज नहीं लाया जा सकता, जब मतलब जो फिक्स हो जाए। अब फ्लेक्सिबल जो चेंज हो सकती है, जैसे अपना बैलून है, अब बैलून को तुम ज़्यादा फुला दो, कम फुला दो, तो यहाँ पे जो बाउंड्री है वो क्या हो सकती है, फ्लेक्सिबल हो सकती है। और जो तीसरा तरीका होता है वो डिफाइन करने का, वो है एडियाबेटिक और डायथर्मिक। एडियाबेटिक जहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र क्या हो, जीरो हो। डायथर्मिक जहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र नॉन जीरो, मतलब वहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। ऐसी बाउंड्री जिसमें हीट का ट्रांसफ़र हो उसको तो अपन बोलेंगे डायथर्मिक बाउंड्री, जहाँ से सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में क्या हो, हीट का ट्रांसफ़र हो सकता हो। ऐसी बाउंड्री जहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो सकता हो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, उसको अपन बोलेंगे एडियाबेटिक बाउंड्री। तो इस तरीके से अपन बाउंड्री को डिफाइन कर सकते हैं कई टाइप्स में। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो देखो सिस्टम को तीन तरीके से डिफाइन किया गया है। पहला है ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम वो होता है जहाँ पर सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज किया जा सकता है। ओपन सिस्टम उसको बोलेंगे जहाँ पर सराउंडिंग के साथ मैटर और एनर्जी का एक्सचेंज किया जा सकता हो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट कैन एक्सचेंज एनर्जी एज वेल एज मैटर, जहाँ पर दोनों का ट्रांसफ़र हो सकता हो। जैसे अपने पास एक कंटेनर जो ऊपर से खुला हुआ है और यहाँ पर गैस है, तो अब ये सराउंडिंग के साथ एनर्जी भी ट्रांसफ़र कर सकता है और यहाँ पर गैस सराउंडिंग के अंदर जा भी सकते हैं। तो मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। तो इसको अपन बोलेंगे ओपन सिस्टम। दूसरा आता है क्लोज्ड सिस्टम।
क्लोज सिस्टम वो बोलेंगे जो सराउंडिंग के साथ सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज करे, मैटर का एक्सचेंज नहीं करे। तो अपन क्लोज सिस्टम क्या बोलेंगे, इट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी, जो सिर्फ किसका एक्सचेंज करे, एनर्जी का। जैसे अपन क्या करें कि इसी एग्जांपल में इसको क्लोज कर देते हैं, तो वो एनर्जी तो एक्सचेंज कर सकता है किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, बट मैटर का एक्सचेंज नहीं कर सकता। ना तो गैस बाहर जा सकती है, ना गैस अंदर आ सकती है। तो ऐसे सिस्टम को अपन बोलेंगे क्लोज सिस्टम। अब जो तीसरा है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है कि जो ना एनर्जी का एक्सचेंज करे ना मैटर का एक्सचेंज करे। तो अपन ये लिख सकते हैं नाइदर एक्सचेंज एनर्जी नॉर मैटर, जो मतलब कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करे, ऐसे सिस्टम को अपन बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। अब जैसे आइसोलेटेड सिस्टम का अपन एक एग्जांपल देखें तो अपना पूरा यूनिवर्स को तुम सिस्टम मान लो, पूरे यूनिवर्स को क्या मान लो, सिस्टम। तो वो एक तरीके से क्या हो गया, आइसोलेटेड सिस्टम, क्योंकि वो बाहर ना तो कोई एनर्जी एक्सचेंज करेगा ना ही मैटर। तो आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, यूनिवर्स। अब देखो, अगर वो सराउंडिंग के साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहा है तो अपन ये बोल सकते हैं कि आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो अपन ये बोल सकते हैं यहाँ पर एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। तो आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये था अपना टाइप्स ऑफ सिस्टम।